राघव बस में चढ़ता है। बस के अंदर की लाइटें रह रहकर एफ ढिठोस रही हैं। राघव जब पीछे देखता है तो उसे खिड़की के कांच में उस औरत का रिफ्लेक्शन दिखता है। उसका चेहरा सड़ चुका है, लेकिन जब वह असलियत में मुद्दा कर देखता है तो वह औरत बस सिर झुकाए बैठी नजर आती है। बस एक सुनसान जंगल से गुजर रही है। राघव का दम डर से घुटने लगता है। वह बाहर निकलने के लिए खिड़की का कांच खोलने की कोशिश करता है, लेकिन कांच अंदर से जाम है। अचानक खिड़की के बाहर से किसी छोटे बच्चे के हाथ का खून से सना निशान उभरता है, जैसे कोई बाहर से अंदर आने की भीख मांग रहा हो। राघव भागकर ड्राइवर के पास जाता है। ड्राइवर का सिर नीचे झुका है। राघव, भाई साहब बस रोकिए, पीछे कोई है। ड्राइवर धीरे से अपना सिर घुमाता है। उसकी गर्दन 180 डिग्री मुड़ जाती है और उसकी आंखों की जगह सिर्फ खाली गड्ढे हैं। ड्राइवर फुसफुसाते हुए, टिकट तो तुमने मौत की ली है बेटा, अब उतरोगे कैसे? राघव पीछे की तरफ भागता है, लेकिन बस का गलियारा अनंत काल तक बढ़ता ही जा रहा है। अचानक उसे अपने कंधे पर एक बर्फीला ठंडा हाथ महसूस होता है। वह मुद्दता है। वही सफेद साधी वाली औरत अब उसके एकदम करीब है। उसके बालों के बीच से एक सफेद कीतहा किक का रेंगकर राघव के हाथ पर गिरता है। औरत बोलती है, मेरा बच्चा ठंड से कांप रहा है, क्या तुम उसे अपनी गर्मी दोगे? राघव बस का दरवाजा तोड़ कर बाहर कूद जाता है। वह सड़क पर गिरता है और लहूलुहान हालत में हाँफने लगता है। उसे लगता है वह बच गया। अचानक उसे अपने हाथ में कुछ भारीपन महसूस होता है। वह नीचे देखता है। उसके हाथों में एक कटा हुआ हाथ है जो अभी भी हिल रहा है। तभी कोहरे से वही बस दोबारा निकलती है। राघव देखता है कि उस बस की खिड़की पर उसका अपना ही चेहरा, राघव का भूत, चिपका हुआ है, जो मदद के लिए चिल्ला रहा है। राघव की मौत के ठीक 1 साल बाद समीर, एक खोजी पत्रकार, इस भूतिया बस के पीछे का सच जानने के लिए उसी बस स्टैंड पर खड़ा है। उसके हाथ में कैमरा और वॉइस रिकॉर्डर है। समीर कैमरे में, आज 1 साल हो गया जब राघव नाम का लड़का यहां से गायब हुआ था। लोग कहते हैं बस उसे खा गई, पर मैं आज इस अंधविश्वास का पर्दाफाश करूंगा। बस आती है। समीर अंदर चढ़ता है। बस वही है, वही सदनने वाली गंध और वही टिमटिमाती लाइटें। वह जानबूझकर सबसे पीछे वाली सीट पर बैठता है। अचानक उसे महसूस होता है कि उसके बगल वाली सीट पर पानी आ रहा था। वह कैमरे की नाइट विजन ऑन करता है। स्क्रीन पर उसे अपने बगल में राघव बैठा हुआ दिखाई देता है। राघव का चेहरा पीला है और उसकी आंखों से खून बह रहा है। राघव फुसफुसाते हुए, समीर, यह बस सेफ नहीं है, वो सुन रही है। समीर डर के मारे खड्डा हो जाता है, पर बस के दरवाजे गायब हो चुके हैं। बस अब सड़क पर नहीं, बल्कि हवा में तैरते हुए एक काले कोहरे के बीच दौड़ रही है। खिड़की के बाहर उसे हजारों हाथ दिखाई देते हैं जो बस को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये उन मुसाफिरों की आत्माएं हैं जो पिछले कई सालों में इस बस का शिकार बने। समीर का वॉइस रिकॉर्डर अचानक बजने लगता है। उसमें समीर की अपनी आवाज नहीं, बल्कि उस औरत की डरावनी हंसी सुनाई देती है। नया मुसाफिर, नई रूह, अब ये बस कभी नहीं रुकेगी। ड्राइवर सीट पर अब कोई नहीं है, बस अपने आप चल रही है। औरत और उसका बच्चा अब समीर के सामने खड़े हैं। औरत अपना हाथ समीर के सीने पर रखती है। समीर को दिखता है कि यह बस कोई गाड़ी नहीं, बल्कि एक जिंदा शैतान है। हर मुसाफिर की मौत इस बस को और ताकतवर बनाती है। औरत का बच्चा समीर का कैमरा उठाता है और उसमें अपनी तस्वीर खींचता है। कैमरे की फ्लैशलाइट जलती है और समीर की आत्मा उस कैमरे के अंदर कैद हो जाती है। अगली सुबह बस स्टैंड पर एक और लार्ज का खड्डा है। बस आती है। दरवाजा खुलता है और समीर अब एक कंडक्टर के रूप में बाहर झांकता है। उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हैं। समीर, आ जाओ भाई, आखिरी बस है, सीट खाली है। मिट्टी में पड़े उस पुराने कैमरे की स्क्रीन जलती है। उसमें समीर, राघव और उस औरत की एक साथ फोटो दिखती है, जिसके नीचे लिखा है, अगला नंबर आपका है।